सत्ता में बैठ के खुद मलाई खा रहे थे, उस समय कौन मलाई खा रहा नजर नहीं आ रहा। अपराधी मलाई खा रहे हैं कि अधिकारी मलाई खा रहे हैं, उस समय इनको कुछ नजर नहीं आ रहा था। जनता परेशान थी, उस समय कोई नजर नहीं आ रहा था। अपराध का ग्राफ डे बाय डे बढ़ रहा था, उस समय इनको कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि 5-5 विभाग लिए बैठे थे। मलाई खाने से फुर्सत नहीं हो रहा था। अब इनको हर कुछ दिखाई दे रहा है, जो नहीं हो रहा है वो भी इनको दिखाई दे रहा है। तो चश्मे का पावर बढ़ा है। वो दिन बिहार में नहीं आएगा जब अपहरण होता था, तो अपहरण का फैसला सीएम हाउस में होता था। इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है कि अपहरण होता था और अपहरणकर्ता सीएम हाउस में बैठते थे, वहीं से वसूली की बात करते थे। वो दिन कम से कम बिहार में नहीं आने वाला है। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटना ही था। आपको कर्म करेंगे तो कोई नहीं बचाएगा, नीचे बच लेंगे तो ऊपर वाला नहीं छोड़ेगा। अगर पाप किए हैं तो कुछ न कुछ भोगना ही पड़ेगा। अब कहते थे यार नौकरी दे दिए, अब सारा प्रूफ हो रहा है कि नौकरी के बदले क्या लिए। पहले तो बिहार के खजाने को लूटे, उससे पेट नहीं भरा तो जनता को लूट लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, नवादा अग्निकांड को लेकर के पूरे बिहार में राजनीति हो रही है। पक्ष हो विपक्ष हो, तमाम इस मसले को लेकर के जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि यादव समाज के लोग वहां पर थे, तो वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जीतन मांझी नहीं, जीतन शर्मा है। और साफ साफ आरजेडी के कई नेता कह रहे हैं कि ये लोग पासवान जाति का नाम लेने से डर रहे हैं। इसी को लेकर के जब अभी बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार से सवाल किया गया कि लगातार जिस प्रकार से बिहार में जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है नवादा की घटना को, और नवादा घटना को वो किस तरह से देखते हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि कुछ विशेष जाति के लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। और जीतन राम मांझी के बयान का जो है उन्होंने समर्थन किया और साथ ही साथ साफ साफ कह दिए हैं कि बिहार में एनकाउंटर की जरूरत है। क्या कुछ कहे नीरज बबलू, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, वो तो और भी बयान दिए हैं। जिस तरह से हम समझते हैं कि घटना घटी है, ये काफी दुखद है, चिंताजनक है। और वो कह रहे हैं कि दबंगों ने, वो दूसरे जाति का भी नाम लिए हैं, जो राज्य में कहीं न कहीं राज्य को बदनाम करने का कोशिश करते रहते हैं। तो पहले तो कोई जात नहीं होता अपराधियों का, लेकिन कुछ विशेष जात के लोग हैं जो अपराध करने पे विश्वास करते हैं, कहीं न कहीं अपराध पर ही भरोसा करते हैं, और दबंगई उनके जेहन से जाता नहीं है। तो ये काफी दुखद है। सरकार चली गई लेकिन ऐठन नहीं गई, ये सब भी कहीं न कहीं चलते रहता है। सरकार को बदनाम करने का साजिश भी चलते रहता है। ये काफी दुखद घटना है। इस पे जांच हो और कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जो लोग इन्वॉल्व हैं, कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। नीरज जी, लगातार जिस तरीके से तेजस्वी यादव बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे, वो कह रहे हैं कि हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, गरीबों के घर जलाए जा रहे हैं। ऐसे में और भी कई सारे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है बिहार में। अभी भी एक ट्वीट आया उनका जिसमें उन्होंने कहा कि सत्ता संपत्ति अपराध हो रहा है, अधिकारी मलाई खा रहे हैं, शराबबंदी को लेकर के जो पुलिस है वो धन शोधन में लगी है। बहुत गंभीर आरोप है, हर दिन उनका एक ट्वीट आता है। देखिए, इनके पास अब ट्वीट करने के अलावा कुछ नहीं है। जब सत्ता में बैठ के खुद मलाई खा रहे थे, उस समय कौन मलाई खा रहा नजर नहीं आ रहा। अपराधी मलाई खा रहे हैं कि अधिकारी मलाई खा रहे हैं, उस समय इनको कुछ नजर नहीं आ रहा था। जनता परेशान थी, उस समय कोई नजर नहीं आ रहा था। अपराध का ग्राफ डे बाय डे बढ़ रहा था, उस समय इनको कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि 5-5 विभाग लिए बैठे थे। मलाई खाने से फुर्सत नहीं हो रहा था। अब इनको हर कुछ दिखाई दे रहा है, जो नहीं हो रहा है वो भी इनको दिखाई दे रहा है। तो चश्मे का पावर बढ़ा है। और पुराना इतिहास एनडीए सरकार का उल्टा के देख लें कि अगर अपराध होता है तो अपराधी जेल जाता है, जेल में उन्हें कार्रवाई होती है, सजा होता है। और कहीं न कहीं स्पीडी ट्रायल भी इसी सरकार में, एनडीए की सरकार में चलाया गया, और सैकड़ों हजारों अपराधी को सजा कराया गया, जो कभी राजद के सरकार में नहीं हुआ था। वो दिन बिहार में नहीं आएगा जब अपहरण होता था, तो अपहरण का फैसला सीएम हाउस में होता था। इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है कि अपहरण होता था और अपहरणकर्ता सीएम हाउस में बैठते थे, वहीं से वसूली की बात करते थे। वो दिन कम से कम बिहार में नहीं आने वाला है। और अपराध पर आरजेडी के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बिहार में अगर बिहार बदनाम हुआ अपराध के नाम से, तो उसके कर्ता धर्ता आरजेडी के लोग हैं, अपराध के जनक आरजेडी के लोग। क्या आपको लगता नहीं कि योगी मॉडल बिहार में लागू होना चाहिए जिस तरीके से? देखिए, योगी मॉडल हो कोई मॉडल हो, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। और मुझे कहीं न कहीं ये भी लगता है कि और मजबूत करने की आवश्यकता है। अपराधियों का इनकाउंटर होगा, अपराधियों का सफाया होगा, तभी जाकर के बिहार में और कठोर कानून हो बने। नीतीश कुमार मौन क्यों है नवादा की घटना पे? तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं। कहीं मौन नहीं है, कहीं कोई मौन नहीं है, कार्रवाई हो रही है।
कानून अपना काम कर रहे, इसमें मौन का कहां सवाल है। कानून अपना काम कर रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश रहता है कि ना किसी को फंसाना है, ना किसी को बचाना है। उस तर्ज पे पुलिस अपना काम कर रही वो है। कह रहे सहरसा गए हैं लेकिन नवादा क्यों नहीं गए हैं? जाएंगे, जहां भी जरूरत होगा वहां भी जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, प्रशासन के लोग हर जगह जा रहे हैं, माननीय मंत्री लोग जा रहे हैं, जहां भी घटनाएं घटती है कोई न कोई जरूर जाते हैं। लालू यादव को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है सीबीआई को जांच करने की या फिर कह सकते कार्रवाई करने की, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, पाप का घड़ा एक न एक दिन फुटना ही था। आपको कर्म करेंगे तो कोई नहीं बचाएगा, नीचे बच लेंगे तो ऊपर वाला नहीं छोड़ेगा। अगर पाप किए हैं तो कुछ न कुछ भोगना ही पड़ेगा। अब कहते थे यार नौकरी दे दिए, अब सारा प्रूफ हो रहा है कि नौकरी के बदले क्या लिए। पहले तो बिहार के खजाने को लूटे, उससे पेट नहीं भरा तो जनता को लूट लिए, जमीन लिखवा लिए नौकरी के बदले में। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। बड़ा अपराध करेंगे तो बड़ा घर जाना ही पड़ेगा। जेल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। बड़ा घर क्या है, वहीं जाना पड़ेगा। उतना बड़ा तो किसी का घर होता नहीं। तो आपने सुना कि साफ तौर पे बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, उन्हें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि उनके पिताजी के शासनकाल में, उसके माताजी के शासनकाल में बिहार की क्या स्थिति थी। सीएम आवास से अपराधियों का संरक्षण होता था, यहाँ से उनको हैंडल किया जाता था। साथ ही उन्होंने कहा है कि नवादा की घटना हो या कहीं की भी हो, अपराधियों का कोई जात धर्म नहीं होता है और अपराधी होता है और उसके लिए कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। और भी क्या कुछ कर रहे थे आप भी सुन रहे थे। अभिप्राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।